होगा। तो देखते हैं कि इसके जो है कॉजेस क्या क्या हैं और सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि रूबेला डिजीज जो है वो कॉज हुई है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि रूबेला क्या है। कॉमनली नोन एज जर्मन मीजल्स, मतलब रूबेला को हम कॉमनली जर्मन मीजल्स के नाम से जानते हैं, जो कि डिजीज है ये कॉज किसके थ्रू होती है, रूबेला वायरस के थ्रू। मतलब रूबेला जो कंडीशंस है ये क्या है, रूबेला वायरस के जो है थ्रू क्या हो रही, कॉज हो रही है। इसमें हम डिस्कस करेंगे ये लैटिन वर्ड से डेराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड से डेराइव किया गया जिसका मतलब होता है लिटिल रेड। लिटिल रेड मतलब कि इसमें क्या रैशेस हमें देखने को मिलते हैं जो कि ईचिंग करते हैं और छोटे आकार में होते हैं। रैशेस हमारे बॉडी में सबसे पहले फेस रीजन पे जो है हमें देखने को मिलेंगे, देन पूरी बॉडी में जो है लोअर एक्सट्रीमिटीज या पूरी जो है बॉडी में स्प्रेड होते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट सिम्टम जो शो करेंगे वो फेस रीजन पे जो है इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि रूबेला इज ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स, इसको हम जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके बारे में फर्स्ट जो है डिस्क्राइब किया जर्मन फिजिशियन थे। तो जर्मन फिजिशियंस ने इनके बारे में पहली बार बताया, फ्रेडरिक हॉफमैन ने बताया इनके बारे में कि रूबेला क्या होता है। नियर अबाउट मिड 18th सेंचुरी के आसपास उन्होंने बताया कि रूबेला डिजीज कैसे इफेक्ट कर रही है और कौन कौन से सिम्टम्स को जो है वो दर्शा रही है, दिखा रही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि रूबेला होता क्या है, व्हाट इज रूबेला। तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रूबेला, रूबेला क्या है। तो रूबेला जो है, रूबेला द डिजीज कॉज बाय रूबेला वायरस। रूबेला एक ऐसी डिजीज है जो कि रूबेला वायरस के द्वारा जो है कॉज होता है, जो कि क्या ये जो है टोगो वायरस फैमिली का जो है बिलोंग करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स, मतलब इसको जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं, और एक इसको दूसरे नाम से जानते हैं 3D मीजल्स के नाम से। 3D मीजल्स के नाम से जो है इसको हम जानते हैं। तो एग्जाम में जो है दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है रूबेला क्या होता है, या पूछ सकता है जर्मन मीजल्स क्या होता है, या पूछ सकता है 3D मीजल्स क्या होता है। तो तीनों तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रूबेला इज यूजुअली माइल्ड इलनेस, ज्यादातर इसको हम क्या माइल्ड इलनेस में काउंट करते हैं, जब तक इसके सिम्टम जो है सीवियर डिजीज कंडीशन में कन्वर्ट ना हो जाए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोस्ट पीपल हु हैड रूबेला आर द वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वायरस ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ बिकॉज ऑफ रूटीन वैक्सीनेशन अगेंस्ट रूबेला सिंस 1970 रूबेला इज नाउ रियली रिपोर्टेड। कहने का मतलब है कि जो लोग रूबेला वैक्सीन जो है ले लेते हैं, तो उसके बाद जो ये डिजीज है वो जो है देखने को नहीं मिलती है। कहने का मतलब है कि जब से जो है 1970 के आसपास वैक्सीनेशन इसके अगेंस्ट जो है स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद से ये डिजीज जो है हमें फाइंड आउट नहीं हुई, रेयरली देखने को मिलता है। और एक चीज कहने का मतलब है कि रूबेला डिजीज अगर किसी पर्सन को एक बार जो है हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम इसकी जो चांसेस रहते हैं, जो रेट ऑफ डेथ रहती है वो कम होती है। कहने का मतलब है अगर रूबेला किसी पर्सन को एक बार अटैक करता है, तो नेक्स्ट बार जो है उसके चांसेस उस डिजीज के आकर होने के कम रहते हैं। तो इसको जो है देखा गया। अभी जो है रूबेला प्रेजेंट टाइम पे जो है बहुत रेयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके जो है एजेंट फैक्टर की, कौन कौन से एजेंट होते हैं जो कि जो है रूबेला को कॉज करते हैं। तो रूबेला फैक्टर एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉज होता है आरएनए वायरस के थ्रू। आरएनए वायरस के थ्रू जो है रूबेला डिजीज कॉज होती है, जो कि टोगा वायरस फैमिली का वायरस है। ये किस फैमिली का वायरस है, टोगा वायरस फैमिली का वायरस है, जो कि आरएनए वायरस के थ्रू जो है रूबेला डिजीज कॉज होती है। नेक्स्ट हम बात करें, इट इज कैन प्रोपेगेटेड इन सेल कल्चर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो ये जो है सेल लेवल पे जो है जाके इसको जो है इन्फेक्शन को कॉज करता है। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी टेस्ट, सीरोलॉजी टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम एंटीबॉडी जो है टेस्ट करवाते हैं, उसमें आईजीई अगर हमें फाइंड आउट होता है निगेटिव, तो हमें जो है ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, वैक्सीनेशन लेने की जरूरत है। अगर पॉजिटिव सिम्टम्स अगर होते हैं तो हम क्या करेंगे कि ट्रीटमेंट की कोई नीड नहीं होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लार्ज नंबर ऑफ रूबेला इन्फेक्शन आर सब क्लिनिकल। सब क्लिनिकल की वजह से रूबेला इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिटी पीरियड ऑफ कम्युनिटी, मतलब कहने का मतलब है कैपेबिलिटी, मतलब कि जो कम्युनिटी लेवल पर या स्तर पर जो रूबेला डिजीज कॉज कर रही है, तो वो किस कारण की वजह से स्प्रेड डायरेक्ट टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से एक दूसरे पर्सन में जो है फैल रही है। इट मच लेस कम्युनिकेबल देन मीजल्स।
कहने का मतलब है कि जो मीजल्स डिजीज है उससे रूबेला वायरस बहुत कम जो है देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू मीजल्स। मीजल्स के कंपैरिजन में रूबेला वायरस जो है बहुत कम स्प्रेड होता है। इट प्रोबेबली एक्सटेंड फ्रॉम द वीक बिफोर सिम्टम टू अबाउट वीक आफ्टर रैशेस अपीयर। देखने को मिलता है कि जब रैशेस हमारे फेस में अपीयर हो जाते हैं तो जो है वो हमें सिम्टम्स शो होना शुरू होंगे। सबसे पहले हमने बताया कि जो रैशेस अपीयर होंगे वो फेस रीजन पे तुम्हें देखने को मिलेंगे, फेस रीजन पे तुम्हें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं होस्ट की। होस्ट फैक्टर का मतलब होता है जहां पे रूबेला वायरस, आरएनए वायरस जाके अपने नंबर्स की जो है मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है। तो जहां पे भी वायरस अपने नंबर का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है या ग्रोथ करता है अपने नंबर्स में, तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो होस्ट हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी में आरएनए वायरस इंटर करके जो है अपने नंबर को क्या करता है, इंक्रीज करता है और इस डिजीज को कॉज करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिजीज ऑफ चाइल्डहुड। 3 से लेकर 10 साल तक जो बच्चे हैं उनमें ये डिजीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस कर लें कि इम्यूनिटी, वन अटैक रिजल्ट इफ लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी, जैसे कि हमने बताया सेकेंड अटैक आर रेयर। कहने का मतलब है कि अगर एक बार रूबेला डिजीज जो है, रूबेला डिजीज कॉज हुई है तो वो लाइफ लॉन्ग जो है इम्यूनिटी हमें प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है। सेकेंड टाइम बहुत रेयर देखने को मिलता है कि सेकेंड अटैक हो और रूबेला डिजीज उसको फिर से देखने को मिले। कहीं ना कहीं अगर हम एज फैक्टर की बात कर रहे हैं, होस्ट की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं में ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, अगर फर्स्ट 3 मंथ में रूबेला उनको कॉज हुआ है, रूबेला डिजीज कॉज हुई है उनको फर्स्ट 3 मंथ में, तो 60% चांसेस होंगे, 60% चांसेस होंगे अगर फर्स्ट 3 मंथ में रूबेला डिजीज कॉज हुआ है, रूबेला डिजीज कॉज हुई है, तो 60% चांसेस होंगे जो होने वाले बच्चे हैं या बेबीज हैं उनके अंदर कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी देखने को मिले। कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज मतलब कि बच्चा जो है जन्म से ही कोई ना कोई जो है कंजेनाइटल बीमारी जो है उसके अंदर देखने को मिलेगी। मतलब ऐसी बीमारियां जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो उनको जो है कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज बोलते हैं। जैसे कि इसमें कॉमनली देखने को मिलता है कि अगर बच्चा जो मदर जो है पहले 3 मंथ में अगर उसको रूबेला डिजीज से कॉज हुआ है तो उसके बच्चे में जो है 60% चांसेस होंगे कि ब्लाइंडनेस की कंडीशन, डीफनेस की कंडीशन, ये सारी कंडीशन बच्चों में देखने को मिलेंगी। और हार्ट जो है, हार्ट रिलेटेड समस्याएं जो है देखने को मिलेंगी, जैसे ओपनिंग रह जाना। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है अगर मंथ में जो है पहले 3 मंथ से लेकर अगर मदर जो है कॉज कर रहा है, मदर को रूबेला हो रहा है, तो बच्चों में जो है कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब है कि आफ्टर 3 मंथ अगर ये डिजीज मदर के अंदर कॉज हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो यही रेट ऑफ दर घट के 30% हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट से लेकर 3 मंथ तक रूबेला डिजीज कॉज हो रही तो 60% चांसेस हैं कि बच्चों के अंदर कोई ना कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी देखने को मिले। अगर 3 मंथ बाद डिजीज कंडीशन अराइज हो रही तो यही जो है रेट ऑफ दर घट के 30% होगा चांस कि बच्चों के अंदर कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी देखने को मिले। नेक्स्ट अगर 3 मंथ के बाद, नेक्स्ट अगर आफ्टर 3 मंथ के बाद देखने को मिले रूबेला डिजीज कॉज हो, तो यही रेट ऑफ दर घट के 10% हो जाएगा। यही रेट ऑफ दर घट के 10% हो जाएगा। मतलब 10% चांसेस होंगे कि कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज बच्चों के अंदर देखने को मिले। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 40% ऑफ वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज आर ससेप्टेबल टू रूबेला इन इंडिया। मतलब 40% महिलाएं जो ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं उनमें रूबेला जो है डिजीज होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। लगभग 40% इंडिया में जो है देखने को मिलता है जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके अंदर रूबेला डिजीज कॉज होने का जो है सिम्टम्स या कारण जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिजीज यूजुअली अकर इन सीजनल पैटर्न। कहने का मतलब है कि रूबेला जो डिजीज है, कहने का मतलब जो रूबेला डिजीज है वो सीजनली देखने को मिलती है। कहने का मतलब आकर होगा वो सीजनली पैटर्न पे देखने को मिलता है। कहने का मतलब जो टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तब ये डिजीज जो है ज्यादा संख्या में या ज्यादा रेट ऑफ दर से स्प्रेड होती है। जैसे कि हम लेटर विंटर की बात करें, स्प्रिंग सीजन की बात करें, उसमें क्या होगा, एपिडेमिक्स देखने को मिलेगा और ये एवरी 4 से 9 ईयर पे देखने को मिलेगा। मतलब 4 से 9 साल में एक बार जो है उस पार्टिकुलर एरिया में जो है डिजीज कॉज होती हुई दिखाई देगी। जिसमें बेसिकली अगर विंटर का सीजन है या स्प्रिंग सीजन है
उसमें इसका स्प्रेड ऑफ रेट दर जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द वायरस इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई फ्रॉम नोज एंड थ्रोट। कहने का मतलब है कि ये जो डिजीज कंडीशन है जिस वायरस के द्वारा हो रहा है, तो वायरस क्या करेगा, पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, डिजीज को स्प्रेड करेगा। क्या डिजीज को स्प्रेड करेगा? किस फॉर्म में? ड्रॉपलेट फॉर्म में स्प्रेड करेगा, जो कि नोज और थ्रोट, नोज और थ्रोट मतलब कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, ये पर्सन के टच में आएंगे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू क्या होगा कि ये जो है देखने को मिलेगा, स्प्रेड करेगा। इसलिए इसको जो है एयरबॉर्न डिजीज भी बोल सकते हैं, इसको एयरबॉर्न डिजीज भी बोल सकते हैं, एयरबॉर्न डिजीज भी बोल सकते हैं, जो कि स्प्रेड करेगा जो है इन्फेक्शन को। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें द पोर्टल ऑफ एंट्री बाय द वायरस रूट, कहने का मतलब बाय द रिस्पायरेटरी रूट, कहने का मतलब है कि जो रूबेला डिजीज है ये रिस्पायरेटरी रेट के थ्रू हमारे बॉडी में क्या करेगा, एंट्री करेगा और अपने नंबर्स को बढ़ाएगा और रूबेला डिजीज को कॉज करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द वायरस कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इन्फेक्ट द फीटस इन यूटरस लीडिंग द कंजेनाइटल रूबेला इन द न्यूबॉर्न। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि रूबेला जो डिजीज है, अगर प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर जो है रूबेला डिजीज कॉज होती है, तो हमने बताया फर्स्ट 3 मंथ 1 to लेकर 3 मंथ के अंदर अगर जो है रूबेला डिजीज कॉज होती है, रूबेला डिजीज कॉज होती है, तो बच्चों में कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होने के 60% चांसेस हैं। लेकिन अगर 3 मंथ से लेकर 6 मंथ के बीच में ये डिजीज देखने को मिल रही, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अगर ये डिजीज कॉज हो रही है, तो यही रेट ऑफ दर घट के 30% हो जाएगा, 30% हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 6 मंथ से लेकर 9 मंथ के बीच में अगर देखने को मिले कि डिजीज जो है रूबेला डिजीज प्रेग्नेंट लेडी को कॉज हुआ है रूबेला, तो यही रेट ऑफ दर घट के 10% चांसेस होंगे कि ऐसी महिलाएं जो बच्चों को जन्म देंगी तो उनके अंदर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होने के 10% चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूबेला के सिम्टम्स की, कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो रूबेला डिजीज में हमें देखने को मिलेंगे। थ्रू द इन्फेक्शन कैन हैपन द एनी एज ऑफ रूबेला, रियरली अफेक्ट योर यंग इन्फेंट और पीपल ओवर 40 ईयर। कहने का मतलब है जो 40 साल के ऊपर या इन्फेंट में जो है ये रियरली डिजीज जो होती है, रेयरली देखने को मिलती है, आमतौर पर जो है ये देखने को नहीं मिलता है। अ पर्सन हु इज इन्फेक्ट विद द रूबेला एट एन ओल्डर एज नॉर्मली हैव मोर सीवियर सिम्टम्स। ओल्डर एज में जो है हमें जो है सिम्टम्स जो है सीवियर कंडीशन में देखने को मिलेंगे रूबेला डिजीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रूबेला इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड डे मीजल्स और जर्मन मीजल्स, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर कि रूबेला डिजीज को ही जर्मन मीजल्स या थर्ड डे मीजल्स जो है थर्ड डे मीजल्स के नाम से या 3 डे मीजल्स के नाम से हम इसको जानते हैं, 3 डे मीजल्स के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके सिम्टम्स की। तो इसमें क्या होगा, लो ग्रेड फीवर हमें दिखाई देगा। अगर रूबेला डिजीज हुई है तो लो ग्रेड फीवर के सिम्टम जो है हमें जो है देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मॉर्बली फॉर्म रैशेस जो है पेशेंट के अंदर दिखाई देंगे। तो इसमें क्या होगा, रेड जो है, रेड या पिंकिश कलर के जो है रैशेस हमें दिखाई देंगे और ये ईचिंग कॉज करेंगे, ये जो है ईचिंग कॉज करेंगे, ये पेशेंट के जो है फेस रीजन पे हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें स्टार्ट ऑन द फेस और एक्सट्रीमिटीज, कहने का मतलब फेस रीजन से स्टार्ट होते हैं और एक्सट्रीमिटीज तक हमें जो है ये सिम्टम्स जो है इसके रैशेस के देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करें, रियरली लास्ट मोर देन 5 डेज के अंदर जो है इसके सिम्टम्स रियरली देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नो फीचर ऑफ द रैशेस गिव द क्लू द डेफिनेट, मतलब कहने का मतलब है कि इसके जो सिम्टम्स हैं, मोस्टली जो सिम्टम्स हैं वो रूबेला को जो है फाइंड आउट करने में जो है कंफर्मेटरी टेस्ट जो है नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट इसमें जो रैशेस होते हैं वो हमें कंफर्म करेंगे और इसके लिए हम एंटीबॉडी का जो है टेस्ट कराएंगे, सीरोलॉजी टेस्ट कराएंगे। अगर उसमें आईजी एंटीबॉडी जो है टेस्ट कराएंगे, अगर निगेटिव देखने को मिलता है तो हम जो है रूबेला जो है डिजीज फाउंड आउट करेंगे, तो उसमें हमें वैक्सीनेशन कराने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें डायग्नोसिस की, इसमें हम डायग्नोसिस क्या कराएंगे, तो इसमें हम थ्रोट स्वैब कल्चर कराते हैं वायरस का, फिर आइसोलेशन करते हैं पेशेंट का, आइसोलेट करते हैं और सीरोलॉजी टेस्ट के माध्यम से इसको हम चेक करते हैं कि इसमें जो है एंटीबॉडीज जो है कौन सी। बेसिकली अगर इसमें हम देखें तो आईजी एंटीबॉडी हमें देखने को मिले, अगर निगेटिव आता है तब हम इसमें जो है
ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड करेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। बेसिक जो अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें हम तो आइसोलेट करेंगे पेशेंट को, वो बेटर जो है ट्रीटमेंट है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके लिए प्रोवाइड नहीं है। देन इसके बाद अगर आफ्टर ऑल और बात करें हम तो इसमें जो है वैक्सीन जो है हम उसको प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, वैक्सीनेटेड करेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं रूबेला डिजीज का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसके लिए देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर रूबेला। कहने का मतलब है रूबेला डिजीज के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है। इन दिस मैनेजमेंट द मैटर ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स टू डिमिनिश द डिस्कम्फर्ट। कहने का मतलब है कि जो इसके सिम्टम्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे और उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं? पेशेंट को आइसोलेट करते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो रूबेला वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रेन एट 15 मंथ। 15 मंथ में जो है रूबेला वैक्सीन को हम क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे एज अ पार्ट ऑफ एमएमआर वैक्सीन। इसको अगर हम देखें तो किसका पार्ट है? एमएमआर वैक्सीन का पार्ट है। एमएमआर का फुल फॉर्म होता है मीजल मम्स रूबेला, जो कि इम्यूनाइजेशन के तौर पे हम इसको क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे? पेशेंट को आइसोलेट ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट को हम क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे। तो पेशेंट को आइसोलेट करेंगे हम इसमें। देन स्ट्रिक्ट अवॉइडेंस ऑफ क्लोज कॉन्टेक्ट विद पेशेंट। स्ट्रिक्टली हम इसमें मना करेंगे कि पेशेंट से जो है क्लोज कॉन्टेक्ट जो है ना बनाएं, उससे दूरी रखें। इसलिए पेशेंट को हम क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे। अदर प्रिकॉशन मेजर्स आर नीडेड एज द अप्लाई टू एयरबॉर्न इन्फेक्शन। कहने का मतलब इसमें अदर प्रिकॉशन जो है हम इसमें जो है उसको मेंटेन करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एयरबॉर्न डिजीज है। जो भी इसके संपर्क में आएगा, हमने बताया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है इन्फेक्शन है, ये एयर के थ्रू क्या करेगा? पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करेगा। तो इसलिए हम पेशेंट को जो है अदर प्रिकॉशन प्रोवाइड कराएंगे जिससे एयरबॉर्न इन्फेक्शन कॉज ना करे, अदर पर्सन में जो है ये डिजीज स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे कि अदर जो है प्रिकॉशन, इसमें जो है मेजर्स आर नीडेड एज अप्लाइड एयरबॉर्न इन्फेक्शन, मतलब जो है अगर जो है अदर पेशेंट में जो है ये इन्फेक्शन कॉज ना करे। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि रूबेला वायरस जो है, रूबेला में जो डिजीज है किसके थ्रू हो रहा है? आरएनए वायरस की, जो कि टोगा वायरस फैमिली का जो है वायरस है, जो कि ये डिजीज कॉज कर रहा है। बेसिकली अगर इसकी हम बात करें तो हमने बताया कि पॉइंट ऑफ व्यू से जो महिलाएं होती हैं, अगर उनके अंदर ये डिजीज कॉज हो रहा है फर्स्ट 3 मंथ में, तो 60% चांसेस होंगे कि महिलाओं में जो बच्चे डिलीवर्ड होंगे, जो बच्चे न्यूबॉर्न को बर्थ करेंगे, न्यूबॉर्न की जो बर्थ होगा, तो उसमें 60% चांसेस होंगे कि कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी जैसे ब्लाइंडनेस, डीफनेस या हार्ट रिलेटेड जो है समस्याएं देखने को मिले। अगर यही डिजीज आफ्टर 3 मंथ हमें देखने को मिले, तब यही रेट ऑफ दर घट के 30% हो जाता है। अगर हम बात करें कि देन ये 9th मंथ के बाद जो है, अगर ये डिजीज जो है 9 मंथ के नियर अबाउट, मतलब फर्स्ट 3 मंथ और 6 मंथ के बाद अगर ये डिजीज अपीयर हो रही है, कहने का मतलब 9 मंथ के नियर अबाउट अगर डिजीज हो रही है, रूबेला डिजीज कॉज हो रहा है, तो 10% चांसेस होंगे कि ऐसे बच्चे जिनमें जो है रूबेला की वजह से कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज जो है बच्चों में देखने को मिले। तो ये जो रूबेला डिजीज थी आज हमने डिस्कस किया कि जो है आरएनए वायरस के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हो रहा है। इसमें बेसिकली नोज और थ्रोट या फिर कह सकते हैं कफ या स्नीजिंग के थ्रू जो है ये स्प्रेड हो रहा है। ये इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है जो कि जो है स्प्रेड हो रहा है पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट में। और अगर हम बात करें इसकी तो जो है ये जो है पर्सन टू पर्सन जो है स्प्रेड कर रहा है। बेसिकली ये डिपेंड करता है सीजन्स पे, जैसे कि स्प्रिंग सीजन हो गया या विंटर सीजन में हो गया, तो देखने को मिलता है कि इसकी रेट ऑफ दर या इन्फेक्शन की रेट ऑफ दर जो है ज्यादा देखने को मिलता है वायरल डिजीज में। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।